Good morning, student. Today I am going to start a chapter Fiber to Fabric. In this chapter, we will study about processing of silk and its type. Now start. सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। आप लोग सिल्क वॉर्म जानते हैं। सिल्क वॉर्म का जो है दूसरा नाम सिल्क मॉथ होता है। ये आपका जो है सिल्क फाइबर जो है वो आपका ऑब्टेन होता है इसी सिल्क वॉर्म के ककून से। द सिल्क मॉथ लीव ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स। ये जो सिल्क मॉथ होते हैं मतलब सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो रहते कहाँ पे हैं, तो मलबरी प्लांट के लीव्स पर। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि मलबरी प्लांट्स होता कैसा है, सिल्क वॉर्म क्या है, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या जानना है कि सिल्क फाइबर जो है आपका ऑब्टेन होता है ककून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। ये देखिए आपको हम ककून, ये देखिए आपका सिल्क मॉथ है। ये फर्स्ट वन जो है आपका शो हो रहा है, ये फर्स्ट वन जो है आपका शो है, ये है आपका मेल, और ये जो है आपका सेकेंड वन जो है ये है आपका फीमेल। ये देखिए ये है आपका मलबरी ट्री। मलबरी ट्री आशा करते हैं कि आप लोग देखे होंगे और इस मलबरी को जो है आप लोगों ने खाया भी होगा, ठीक है। तो इसी मलबरी प्लांट पे आपके क्या पाए जाते हैं, सिल्क वॉर्म। तो याद रखेंगे। अब बात आती है ककून्स की कि ककून जो वर्ड्स हमने उपयोग किया है वो ककून्स कहाँ है। तो ये देखिए ककून्स, दिस इज़ ककून हियर। आप देखिए ये क्या है, ये आपका ककून्स है। तो इसी ककून से आपका ऑब्टेन होता है सिल्क फाइबर। क्लियर है। तो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ द, ये ककून्स किसका है, सिल्क वॉर्म का, ठीक है। चलिए, silk fiber is obtained from the cocoons of the silkworm. The silk moth live on the leaves of mulberry plants. Type of silk. Different type of silkworm produce different type of silk in term of luxure and texture. Different type के जो silkworm है वो produce करते हैं different type of silk. किस टर्म में, उनका जो टेक्सचर है उस आधार पे और उनमें कितनी चमक है उस आधार पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए कौन कौन से सिल्क होते हैं, तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोशा सिल्क, इस तरह के जो है आपको डिफरेंट टाइप के आपको सिल्क ऑब्टेन होते हैं। आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मॉथ। और ये जो सिल्क मॉथ होते हैं उनके टाइप डिफरेंट होते हैं और उनके द्वारा ये डिफरेंट जो है आपको सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं तसर, मूंगा, कोशा, ठीक है। मलबरी सिल्क इज़ द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ। यहाँ पे क्वेश्चन और हो सकता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ क्या है। मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ जो है वो आपका क्या है, मलबरी सिल्क। और यही जो आप सेरिकल्चर वर्ड है, तो हम लोग जो है सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और इसी को हम सेरिकल्चर कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये आपको मैंने दिखा दिया था, मेल है और ये आपका फीमेल। मलबरी ट्री है आपके सामने। अब लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म में देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये देखिए ये लाइफ साइकिल आप देखिए। लाइफ साइकिल में आपको क्या दिखा रहा है, ये आपका लाइफ साइकिल में ये आपका एडल्ट सिल्क मॉथ है। ये क्या कर रहा है, ये आपको एग अंडे देता है और ये कहाँ रहता है आपका अंडा, मलबरी लीव्स पे। अब इस अंडे से जो है आपका ये क्या बन रहा है, कैटरपिलर बना है। लगभग 14 दिन बाद जो है ये कैटरपिलर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये कैटरपिलर क्या करता है, प्रोटीन लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए जैसे कि आपका ये कैटरपिलर है, ठीक है, और ये कैटरपिलर आपको प्रोटीन लाइक फाइबर सिक्रीट करता है और ये 8 फोल्ड्स ऐसे बना करके अपने आप को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और इसी को हम कहते हैं
ककून्स, ठीक है। और ये ककून के अंदर ही क्या होता है, डेवलप होता है आपका ये मॉथ, और फिर बाद में ये सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ककून समझ में आ गया। ककून का ये जो कैटरपिलर है वो क्या सिक्रेट करता है, फाइबर सिक्रेट करता है। और ये जो ककून्स है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। क्लियर। अब देखिए देयर आर 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। कितने स्टेज होते हैं आपको, 4 स्टेज। ये देखिए 4 स्टेज आपका क्या है, फीमेल सिल्क मॉथ जो है विथ एग है, ये एग है। दूसरा आपका क्या है, लार्वा है, ठीक है। तीसरा आपका ककून्स है, और चौथा क्या है आपका, ये आपका ककून से जो है आपका मॉथ का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देयर आर 4 स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। कितने स्टेज होते हैं आपको ध्यान रखेंगे, 4 स्टेज होता है। कौन कौन सा है, पहला है एग, सेकंड आपका लार्वा, थर्ड प्यूपा एंड फोर्थ एडल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, फीमेल सिल्क मॉथ क्या करेगी, ले एग, अंडे देगी, और आफ्टर अबाउट 14 डे एग आर हैच इनटू लार्वा। लगभग 14 दिन के बाद ये एग क्या होगा, हैच होगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लार्वा में। और इसी को हम कहते हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर समझ में आ गया यहाँ पे थे। फिर ये क्या होगा, ग्रो होगा किसमें, प्यूपा में। किसमें ग्रो होगा आपको, ये आपका ग्रो हो जाएगा प्यूपा में। और प्यूपा में ग्रो होगा कैसे, तो ये सिक्रीट करेगा फाइबर जो कि बना रहता है किससे, प्रोटीन से। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा कि जो फाइबर बना रहता है किसका बना रहता है, तो प्रोटीन से। एंड वीव द फाइबर अराउंड इट सेल्फ कम्प्लीटली। और उसको, उस फाइबर को क्या करेगा, हमने बताया आपको ये कैटरपिलर है, और क्या करेगा, ये वीव करेगा और उस फाइबर को अपनी ओर पूरी तरह से कम्प्लीटली वो क्या कर लेगा, अपने अराउंड कर लेता है। दिस कवरिंग, और इसी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, ककून्स, ठीक है। तो ककून समझ में आ गया। लिव इन ककून फॉर सम टाइम, कुछ समय तक जो है वो क्या रहता है, उस ककून में रहता है। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ ककून ग्रो इनटू सिल्क मॉथ। और ककून से निकलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या है आपका, ध्यान दीजिए, एडल्ट सिल्क मॉथ जो है वो क्या कर रहा है, ले एग, एग हैच, एग जो है आपका हैच होकर के क्या कन्वर्ट हो गया कैटरपिलर में। लगभग कितना दिन लगा आपको, 14 डे। अब ये कैटरपिलर क्या करेगा, प्रोटीन फाइबर सिक्रीट करेगा जो कि बना रहेगा किससे, प्रोटीन से। और ये क्या अपने आप को कवर कर लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ककून्स कहते हैं। अब ये ककून के अंदर क्या होगा, सिल्क मॉथ का डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट के बाद ये आपका डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ इन्वॉल्व। अब जैसे कि हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ वुल पढ़े थे, अब हम देखेंगे कि कैसे जो है सिल्क मॉथ से जो है हम लोग सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, वो पूरे प्रोसेस को। तो ये आपको मैंने बताया था प्रोसेसिंग ऑफ वुल में 6 स्टेप है, और इसमें कितने स्टेप है, 4 स्टेप। पहला है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रियरिंग मतलब क्या हुआ, उसका पालन पोषण करना, उसकी देख रेख करना। उसके बाद है आपका रीलिंग, फिर डाइंग, फिर स्पिनिंग एंड वीविंग। तो यहाँ पे हम हर एक प्रोसेस के बारे में एक स्लाइड्स में पढ़ते जाएंगे। रियरिंग, द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग, द एग आर स्टोर्ड ओवर अ क्लीन क्लॉथ और पेपर स्ट्रिप। ये जो आपके फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या देंगे, अंडे देंगी, और ये अंडे को स्टोर किया जाता है किस पर, क्लीन क्लॉथ पे या पेपर स्ट्रिप पर। द एग आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर। और इस एग को मतलब वैसी गर्मी प्रोवाइड, मतलब वैसे सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड होता है जिससे उसका ग्रोथ हो। द एग हैच इनटू लार्वा, वो एग क्या होगा, हैच होगा और कन्वर्ट होगा किसमें, लार्वा में। और लार्वा का अनदर नेम क्या है, कैटरपिलर और सिल्कवर्म, ठीक है।
द सिल्क वॉर्म आर केप्ट इन बैम्बू ट्रे। अब उस सिल्क वॉर्म को एक बैम्बू का लकड़ी का बना हुआ ट्रे रहता है, उसमें उसको रखा जाता है। एंड फीड ऑन मलबरी लीव्स, और उनको दिया जाता है खाने के लिए मलबरी लीव्स, ताकि उनका साइज़ क्या हो, बढ़े एंड ग्रो इन साइज। After 30 to 40 days, the silkworm stop eating and begin to spin cocoons। ये 30 से 40 दिन तक बाद जो है ये सिल्कवर्म जो है ये क्या करती हैं, खाना बंद करती हैं और क्या करने लगती हैं, कोकून को स्पिन करने की शुरुआत करती हैं। ककून गेट हार्ड एंड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ एयर। ये जो सिक्रीट करती हैं प्रोटीन जिससे अपने आप को पूरा कवर कर लेता है, उसको ककून कहते हैं। और वो ककून जब आपका एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इनसाइड द ककून द सिल्क वॉर्म डेवलप इनटू सिल्क मॉथ। ककून के अंदर वो सिल्क वॉर्म क्या होगा, डेवलप होगा और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्क मॉथ में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रियरिंग किया, पालन पोषण किया फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए ना। तो क्या किया इसके लिए कि जो फीमेल सिल्क को पालन पोषण किया, उन्होंने जो अंडे दिया उसको किस पे रखा, आपको क्लीन क्लॉथ और पेपर स्ट्रिप पे रखा। फिर ये एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड हुआ ताकि जो है एक हैच होकर के किस में कन्वर्ट हो जाए, लार्वा में। लार्वा का अनदर नेम कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म भी कहा जाता है। सिल्क वॉर्म को अब फिर क्या किया जाता है, उसको बैम्बो ट्रे में रखा जाता है और उनको क्या खाने के लिए दिया जा रहा है, उनको मलबरी लीव्स जो है खाने के लिए दिया जा रहा है ताकि उनका साइज़ बढ़े। और 30 से 40 दिन बाद क्या हुआ, वो सिल्क वॉर्म जो है खाना बंद कर दे रही हैं और स्टार्ट कर देती हैं क्या, ककून्स को बनाना। ठीक है, ककून स्पिन करने के लिए। ककून गेट हार्डन, और वो ककून फिर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एयर, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं। इनसाइड द ककून, और उस ककून के अंदर क्या होगा, सिल्क वॉर्म जो है डेवलप होकर के सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स जो पूरा डेवलपमेंट जो है कैटरपिलर के बाद सिल्क मॉथ का, वो किसके अंदर होता है आपका, उस ककून के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। रीलिंग ऑफ सिल्क, अब क्या है रीलिंग वर्ड, द ककून्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट। अब उस ककून को कलेक्ट किया जाता है और उसको सनलाइट में रखा जाता है, बॉयल किया जाता है या एक्सपोज टू स्टीम, भाप जैसे आपका भाप निकल उस पर एक्सपोज कर दिया जाता है ताकि जो सिल्क फाइबर है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। और इसी प्रोसेस को, जिसमें आपको क्या है, सिल्क थ्रेड को हम ककून से ऑब्टेन करते हैं, इसी प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ क्या, टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड को हम लेते हैं किससे, ककून से, उसी को हम लोग कहते हैं रीलिंग। और ये रीलिंग कैसे होता है, मैनुअली नहीं, रीलिंग इज़ डन बाय मशीन। ये देखिए आपके सामने फिगर है, ये देखिए आपको स्टीम में एक्सपोज किया, फिर आपको ये देखिए यहाँ मशीन के थ्रू जो है आपको वर्क कर रही है और ये आपका सिल्क फाइबर जो है ये ऑब्टेन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पिन और स्पन वगैरह करके वर्क हो रहा है। अब क्या करेंगे भाई, ये तो वाइट कलर का है तो इसको क्या करेंगे, कलर करेंगे ना। तो फिर आपका हो गया डाइंग, द सिल्क फाइबर आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर। ये जो सिल्क फाइबर है उसको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है डिफरेंट कलर में। स्पिनिंग एंड वीविंग लास्ट है भाई, डाई करने के बाद सीधे उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो द सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू थ्रेड, उसको स्पन किया जाता है और किस में कन्वर्ट किया जाता है, थ्रेड से। अब थ्रेड के बाद क्या होगा, विवन इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क क्लॉथ, और फिर उसको बना करके डिफरेंट टाइप के सिल्क क्लॉथ्स को बनाया जाता है। मतलब उसको मतलब सिल्क मॉथ क्लॉथ जो है आपका फाइबर कह सकते हो, तो उस फाइबर को जो है कि बनाया जाता है। मतलब सिल्क फाइबर जो है आपका उसको स्पन किया जाता है, मतलब उसका एक मतलब कॉम कर लो, स्ट्रेटन कर लो, और उसके बाद उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और थ्रेड से क्या कर दिया जाता है, डिफरेंट टाइप के सिल्क क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्पिनिंग हो रहा है और वीविंग, और ये आपके डिफरेंट टेक्सचर्स के जो है आपको सिल्क आपको शो हो रहा है। यूजेस ऑफ सिल्क, अब सिल्क का यूज़ क्या है, सिल्क इज़ अ कॉस्टली फैब्रिक। सिल्क जो होता है आपको मालूम है, सिल्क के कपड़े बहुत ही महंगे मिलते हैं। ठीक है, तो सिल्क इज़ अ कॉस्टली
fabric. Silk fiber is used for weaving clothes, especially traditional dresses in India like साड़ी, कुर्ता, शॉल एंड अदर वेडिंग क्लोथ्स. सिल्क फाइबर का उपयोग जो है हम लोग कपड़े बनाने के लिए करते हैं. ज़्यादातर वह कपड़े हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आते हैं. सिल्क के कपड़े जैसे कि साड़ी बनाना, कुर्ता बनाना, शॉल बनाना या कोई भी वेडिंग क्लोथ, शादी के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो आपके ज़्यादातर उपयोग जो है वो सिल्क फाइबर का उपयोग किया जाता है, सिल्क का उपयोग किया जाता है. सिल्क हैड ऑलवेज बिन प्राइज फॉर इट्स लक्चर एंड फाइन क्वालिटी. सिल्क की जो मान्यता कह सकते हो वो हमेशा से है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही फाइन है और उसके लक्चर मतलब वो शाइनी होने के कारण. द कंट्री विच प्रोड्यूस सिल्क ऑन अ लार्ज स्केल आर चाइना. ध्यान रखेंगे, फर्स्ट रैंक में आपका चाइना है जो कि बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करता है सिल्क का. और उसके बाद फिर आपका क्या हो गया? इंडिया. क्लियर? ओके, जय नारायण टू ऑल.